नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम डिफाइन पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए रोमांचक और सोचने पर मजबूर कर देने वाले क्राइम केस की कहानियां। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और यहां आपको मिलेंगे क्राइम की दुनिया के गहरे राज, उन्हें सुलझाने वाले दिलो दिमाग को झकझोर देने वाले किस्से और कानून के पहलुओं से उनका विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए सफ़र पर, जहां सच्चाई और रहस्य आपके सामने रूप लेते हैं। क्राइम डिफाइन यह सिर्फ एक चैनल नहीं, एक नज़रिया है। 14 फरवरी 2033 जिस दिन दुनिया वैलेंटाइन डे का जश्न माना रही थी, इस दिन एक ऐसी खबर निकाल कर आई जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। आफताब श्रद्धा वाले कैसे को लोग भूल भी नहीं पे थे कि पुलिस ने एक और ऐसे ही प्रेम कहानी से पर्दा उठाया जिसका अंत फ्रिज में हुआ था। यह प्रेम कहानी निक्की यादव और साहिल की थी। जैसे जैसे इस कैसे की जांच आगे बढ़ाई, एक के बाद एक हिल देने वाले कुल्सी होते रहे। कुछ कुल्सी तो ऐसे हैं जी, पर यकीन करना भी मुश्किल होता है। तो आखिर क्या है निक्की यादव ढाबा हत्याकांड की पूरी कहानी? हत्या की वजह क्या थी और हत्या के बाद साहिल ने क्या किया, और अब तक पुलिस जांच में क्या कुछ खुलासा हुआ है? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से। इस वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन ज़रूर ढाबा दें। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया, यह कहानी निक्की यादव और साहिल गहलोत की है। निक्की यादव का जन्म हरियाणा के झज्जर के खीरी कुमार गांव में हुआ था। निक्की के पिता सुनील यादव गुरुग्राम में मोटर रिपेयर का बिजनेस चलते हैं। निक्की अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। निक्की की शुरुआती पढ़ाई लिखी हरियाणा के झज्जर में ही होती है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए ये दिल्ली चली आई हैं। दिल्ली में रहते हुए 2018 के आसपास निक्की मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट की तैयारी करने लगती हैं। तैयारी के लिए निक्की ने उत्तम नगर के एक नामी कोचिंग में अपना एडमिशन करवाया था। निक्की रोज़ कोचिंग एक ही बस से जय करती थी। रोज़ आते जाते इसी बस में उसकी मुलाकात साहिल गहलोत नाम के एक लड़के से होती है। साहिल गहलोत दिल्ली के नजफगढ़ इलाके का रहने वाला था। साहिल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSSC एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था और वो भी उत्तम नगर के ही एक कोचिंग में पढ़ने जाया करता था। दोनों रोज़ एक ही बस से एक ही समय में चाहते थे, इसलिए पहले बस में साहिल और निक्की की आंखें मिलती हैं और फिर धीरे धीरे दिल भी मिलन शुरू हो जाता है। बातचीत होते होते दोनों में दोस्ती होती है और यही दोस्ती समय के साथ प्यार में बदल जाती है। कुछ खबरें के मुताबिक कट्ठे तौर पर जब दोनों प्यार में पड़ जाते हैं तो एक ही अपार्टमेंट में लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगता है। हालांकि इसी बीच कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से दिल्ली समेत पूरे देश में लॉकडाउन जाता है और कोचिंग संस्थान भी बैंड हो जाते हैं। इस कारण दोनों अपने अपने गांव चले जाते हैं। जब लॉकडाउन खुलना है तो फिर यह दोनों वापस से साथ में रहने लगता है। वैसे निक्की यादव के पिता सुनील यादव बेटी के साहिल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की खबरें को खारिज करते हुए कहते हैं कि निक्की कभी लिविंग में साहिल के साथ नहीं रही थी, बल्कि वह दिल्ली के बिंदापुर इलाके में एक कारा के घर में अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाइट हम भी साहिल और निक्की के लिविंग में रहने के दावों की पुष्टि नहीं करते हैं। समय बिताता जाता है और दोनों का प्यार और ज़्यादा परवान चढ़ता चला जाता है। प्यार में कोई ये दोनों जब अपने एग्ज़ाम में बैठने हैं तो दोनों ही नाकाम हो जाते हैं। मतलब निक्की नीट क्वालिफाई नहीं कर पाती हैं और साहिल SSSC एग्जामिनेशन में सिलेक्ट नहीं हो पाता है। फेल होने के बाद ये दोनों एक ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने का फैसला करते हैं, यानी कि इंग्लिश ऑनर्स विषय के साथ मास्टर ऑफ आर्ट में एडमिशन लेती है, जबकि साहिल फार्मेसी कोर्स में एडमिशन ले लेट है। दोनों अपनी पढ़ाई भी जारी रखते हैं और अपने रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ते रहते हैं। हर दूसरे रिश्तों की तरह इन दोनों के रिश्तों में भी कभी खबर उतार चढ़ाव आते रहते थे, मगर फिर भी यह दोनों अपने रिश्तों को निभाते रहते हैं। अब तक निक्की के लिए साहिल ही पूरी दुनिया बन चुका था और साहिल के लिए निक्की ही सब कुछ थी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था? जवाब है नहीं, क्योंकि बिताते समय के साथ इन दोनों के रिश्ते में जहर घुलना शुरू हो जाता है और इस जहर का असर इतना भयानक होता है कि इसकी कल्पना कभी निक्की ने भी नहीं की होती है। दरअसल 14 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस की ओर से साहिल और निक्की के संबंध में एक हिल देने वाला खुलासा किया जाता है। दिल्ली पुलिस द्वारा किया गए कुल्सी के मुताबिक 11 फरवरी 2023 को निक्की यादव के पिता अपनी बेटी को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं तो निक्की का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके बाद वो निक्की के साथ
रही छोटी बहन को फ़ोन करके निक्की के बड़े में पूछते हैं तो वह बताती है कि निक्की गोवा घूमने गई है। इस बात की पुष्टि के लिए पिता द्वारा निक्की के कई दूसरे दोस्तों को भी फ़ोन किया जाता है, मगर निक्की के बड़े में किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती है। हालांकि जब कुछ और दोस्तों से निक्की के पिता संपर्क करते हैं तो एक दोस्त बताता है कि उन्होंने निक्की को आखिरी बार साहिल के साथ देखा था। इसी के बाद निक्की के पिता अपनी छोटी बेटी से जो निक्की के साथ रहती थी उससे साहिल का नंबर लेकर साहिल को फ़ोन करते हैं। तो साहिल कहता है कि निक्की के बड़े में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, मैं तो अपनी शादी में बिजी चल रहा हूँ। निक्की शायद देहरादून या मसूरी घूमने के लिए गई होगी। अब मैंने इसके बाद अगले दिन यानी 12 फरवरी को निक्की के पिता साहिल के पिता का नंबर कहानी से लेकर उनसे कांटेक्ट करते हैं। तो वो भी कहते हैं कि मुझे आपकी बेटी के बड़े में कुछ नहीं पता है। अभी निक्की के पिता अपने लेवल से बेटी को खोजना की कोशिश कर ही रहे थे कि इसी बीच 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस के पास किसी का गुमनाम फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति अपनी पहचान का खुलासा किया बिना कहता है कि नजफगढ़ के एक ढाबा मलिक ने एक लड़की की हत्या करके लाश को ढाबे के अंदर ही छुपाया हुआ है। यह कल किसने किया था उसे बड़े में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी पुलिस की ओर से नहीं दी गई है। कट्ठे तौर पर यह पुलिस का ही कोई इन्फॉर्मर था। इस कल के बाद दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आई है और भगती हुई उसे ढाबे तक जाती है। तो वास्तव में फ्रिज में एक शब्द रखा हुआ था। यह सब किसी और का नहीं बल्कि निक्की यादव का ही था। कुछ खबरें के मुताबिक पुलिस ने गुमनाम कॉल पर कार्यवाही नहीं की थी, बल्कि जब निक्की यादव के पिता अपनी बेटी से संपर्क नहीं कर रहे थे तो वो पुलिस वाले को कांटेक्ट करते हैं। पुलिस वाले निक्की के साथ रह रही छोटी बहन से पूछताछ करती है तो वो साहिल का नाम लेती है। अब पुलिस साहिल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर साहिल का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसी के बाद पुलिस वाले भागते हुए साहिल के मित्रों गांव में स्थित घर पर जाते हैं, मगर घर पर कोई भी नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस वाले ताबड़तोड़ कई जगह छापेमारी करते हैं और अंत में पास के ही एक गांव से साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लाश मिलने के बाद मीडिया में यह दावा किया जाता है कि एक लिविंग रिलेशनशिप में रत रहे बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करके लाश को फ्रिज में छुपा दिया। लेकिन जब पुलिस मामले की तहकीकात करती है तो कुछ बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। साहिल की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में हुए कुलसी के मुताबिक मीडिया अब तक जिसे साहिल की लिविंग पार्टनर बता रही थी वो आगे की जांच में साहिल की वाइफ ही निकलते हैं। इसमें जब दोनों का प्यार परवान था तभी दोनों 1 अक्टूबर 2020 नोएडा के आर्य समाज मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर लेते हैं। इस बात का खुलासा तब होता है जब पुलिस निक्की के कमरे की तलाशी लेती है तो वहां उन्हें कमरे से दोनों की शादी की तस्वीर और सर्टिफिकेट मिलती हैं। मंदिर के रिकॉर्ड बुक से दोनों की शादी की पुष्टि हो जाती है। शादी दोनों अपनी मर्जी से कर रहे थे, मगर दोनों ही अपने अपने परिवार वालों से इस शादी के बड़े में छुपाते हैं। इधर जब समय बिताने लगता है तो साहिल पर उसके परिवार वाले शादी का दबाव बनाने लगता है, मगर साहिल लगातार शादी से इनकार करता रहा है। हालांकि जब परिवार वाले बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं तो साहिल परिवार वालों के सामने खुलासा करता है कि वो ऑलरेडी निक्की यादव नाम की लड़की से 2020 में ही शादी कर चुका है। खुलासा के मुताबिक इसी के बाद साहिल की परिवार वाले कहते हैं कि जितनी जल्दी हो निक्की से पीछा छुड़ाओ और तुम हमारी पसंद की लड़की से शादी कर लो। इसी के बाद साहिल अपने परिवार वालों के साथ मिलकर निक्की को रास्ते से हटाने के प्लान पर काम करने लगता है। इसी प्लान के तहत 9 फरवरी 2023 को दिन में साहिल की बड़े ही धूमधाम से परिवार वालों की पसंद की लड़की के साथ एंगेजमेंट हो जाती है। 30 बजे रात में साहिल अपनी पहले पत्नी निक्की यादव के अपार्टमेंट पर जाता है। सीसीटीवी फुटेज से हुए कुलसी के मुताबिक यहाँ साहिल 2-3 घंटे तक रुकता है और फिर यहीं पर वो साजिश के तहत निक्की के साथ गोवा जान का प्लान बनाता है। प्लान फाइनल हो जाने के बाद निक्की और साहिल सुबह 9 बजे 2 बैग में अपना सामान पैक करते हैं और निज़ामुद्दीन स्टेशन पर गोवा की ट्रेन पकाने के लिए चले जाते हैं। मगर साहिल का टिकट कंफर्म ना होने की वजह से यह ट्रेन नहीं पकड़ पाते। के बाद ये दोनों अब हिमाचल का प्लान बनाते हैं। ये दोनों अपनी हुंडई वरना कर आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ लेते हैं, मगर यहाँ भी किसी वजह से दोनों का प्लान बादल जाता है और अब ये दोनों ट्रेन की बजाय बस से हिमाचल जान का प्लान बनाते हैं। इसी के बाद साहिल अपनी गाड़ी कश्मीरी गेट के पास निगम बोर्ड घाट के नज़दीक लाकर एक पेड़ के नीचे रोक देता है। यहाँ पर प्लेन में हुए बदलाव की वजह से फिर गाड़ी में बैठे हुए साहिल और निक्की में ज़बरदस्त बहस हो जाती है। आधे घंटे तक इन दोनों में झगड़ा चला रहा है। इसी झगड़ा के बीच साहिल कर में मौजूद चार्जर
केवल से अचानक निक्की का गला ढाबा देता है और तब तक दबे रखना है जब तक कि निक्की की मौत नहीं हो जाती है। निक्की की मौत होने के बाद साहिल निक्की के वह को आराम से आगे की सीट पर बैठक उसे सीट बेल्ट पहने देता है ताकि देखने में लगे कि सीट पर बैठा व्यक्ति सो रहा है। इसी के बाद वह लाश को लेकर थोड़ी देर तक इधर उधर घूमता रहता है। उसे समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। इधर साहिल अपनी गर्लफ्रेंड की लाश लेकर घूम रहा था। उधर साहिल के परिवार वाले लगातार उसका इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि 10 फरवरी को ही साहिल की शादी होने वाली थी और घर में शादी से जुड़े रस्म पूरे करने थे, मगर साहिल का कहानी भी आता पता नहीं चल रहा था। इस कारण परिवार वाले लगातार साहिल को फ़ोन भी कर रहे थे, लेकिन साहिल का फ़ोन स्विच ऑन है हरी को कने का ओम फिरी काम कम भी कर रहा था। इसी बीच जब साहिल का फ़ोन कुछ डर के लिए ऑन होता है तो तुरंत साहिल के घर वालों से बात होती है। फ़ोन पर साहिल पिता को बताता है कि मैंने अभी अभी निक्की की जान ले ली है और उसकी लाश को लेकर कर में घूम रहा। बनाता है प्लेन फाइनल हो जाने के बाद निक्की और साहिल सुबह सुबह 9 बजे 2 बैग में अपना सामान पैक करते हैं और निज़ामुद्दीन स्टेशन पर गोवा की ट्रेन पकाने के लिए चले जाते हैं। मगर साहिल का टिकट कंफर्म ना होने की वजह से यह ट्रेन नहीं पकड़ पाते। के बाद ये दोनों अब हिमाचल का प्लेन बनाते हैं। ये दोनों अपनी हुंडई वरना कर आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ लेते हैं, मगर यहाँ भी किसी वजह से दोनों का प्लेन बादल जाता है और अब ये दोनों ट्रेन की बजाय बस से हिमाचल जान का प्लेन बनाते हैं। इसी के बाद साहिल अपनी गाड़ी कश्मीरी गेट के पास निगम बोर्ड घाट के नज़दीक लाकर एक पेड़ के नीचे रोक देता है। यहाँ पर प्लेन में हुए बदलाव की वजह से फिर गाड़ी में बैठे हुए साहिल और निक्की में ज़बरदस्त बहस हो जाती है। आधे घंटे तक इन दोनों में झगड़ा चला रहा है। इसी झगड़ा के बीच साहिल कर में मौजूद चार्जर केवल से अचानक निक्की का गला ढाबा देता है और तब तक दबे रखना है जब तक कि निक्की की मौत नहीं हो जाती है। निक्की की मौत होने के बाद साहिल निक्की के वह को आराम से आगे की सीट पर बैठक उसे सीट बेल्ट पहने देता है ताकि देखने में लगे कि सीट पर बैठा व्यक्ति सो रहा है। इसी के बाद वह लाश को लेकर थोड़ी देर तक इधर उधर घूमता रहता है। उसे समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। इधर साहिल अपनी गर्लफ्रेंड की लाश लेकर घूम रहा था। उधर साहिल के परिवार वाले लगातार उसका इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि 10 फरवरी को ही साहिल की शादी होने वाली थी और घर में शादी से जुड़े रस्म पूरे करने थे, मगर साहिल का कहानी भी आता पता नहीं चल रहा था। इस कारण परिवार वाले लगातार साहिल को फ़ोन भी कर रहे थे, लेकिन साहिल का फ़ोन स्विच ऑन है। इसी बीच जब साहिल का फ़ोन कुछ डर के लिए ऑन होता है तो तुरंत साहिल के घर वालों से बात होती है। फ़ोन पर साहिल पिता को बताता है कि मैंने अभी अभी निक्की की जान ले ली है और उसकी लाश को लेकर कर में घूम रहा। एक आम फ्रेंड के जारी मिलती है। इसी के बाद जब 9 फरवरी को साहिल निक्की से मिलने जाता है तो इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। निक्की कहती है कि अभी तो मैं शादी को कैंसिल करो और आज ही मेरे साथ दिल्ली से बाहर कहानी चलो। पहले तो साहिल माना करता है, मगर निक्की के जोर देने पर यह दोनों गोवा का प्लेन मानते हैं और फिर आगे वही सब कुछ होता है जो हमने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया। गोवा और हिमाचल जान के प्लेन में बदलाव के साथ साथ निक्की की धमकी भी थी। दरअसल निक्की साहिल को धमकी देने लगती है कि अगर तुम अभी मेरे साथ दिल्ली से बाहर नहीं गए तो मैं तुम्हारे शादी के फंक्शन में पहुंचकर मेरी तुम्हारी शादी की 2020 वाली फ़ोटो और सर्टिफिकेट सबको दिखाऊंगी और तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। इसी बात पर झगड़ा काफ़ी बढ़ जाता है और इस झगड़ा का अंत निक्की के साथ थकने से ही होता है। पहले तो साहिल कहता है कि उसने निक्की की मर्डर को अकेले अंजाम दिया था, मगर आगे की जांच में खुलासा होता है कि साहिल के इस पूरे प्लेन में साहिल के पिता, साहिल के 2 दोस्त के अलावा साहिल के परिवार के कल 5 सदस्य शामिल थे। इसी आधार पर पुलिस 18 फरवरी 2023 को साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह, साहिल के दोस्त अमर और लोकेश तथा रीजंस आशीष और नवीन को गिरफ्तार कर लेती है। नवीन पर 2018 में ही एक छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। नवीन ने ही साहिल को निक्की के मोबाइल से चाट और कल हिस्ट्री डिलीट करने को कहा था। आगे की जांच में यह भी खुलासा होता है कि साहिल के पिता पर 18 साल पहले भी एक हत्या का मामला दर्ज हुआ था और वह कुछ साल जेल में भी रह कर बाहर आए थे। वहीं साहिल का कज़न भाई नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है और उसने भी लाश को ठिकाने लगाने में अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल साहिल के पिता समेत 5वां आरोपी तिहाड़ जेल में है,
जबकि साहिल फिलहाल इस वीडियो के बनाए जान तक पुलिस की कस्टडी में है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आए और आप नए और रोमांचक क्राइम स्टोरीज़ के सफ़र में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो क्राइम डिफाइन को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपका साथ और प्यार ही हमें नए और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। क्राइम डिफाइन, जहां सच्चाई की तस्वीर रोशन होती है।